আগের দিন আমরা কোঅर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10 এর की टॉपिक নিয়ে আলোচনা করলাম বলো क्या क्या टॉपिक को लेकर हम डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। पहले बोला था कि पॉइंट है पॉइंट क्या फिर लाइन होता है। पॉइंट क्या है? पॉइंट जिसका कोई ना कोई हाइट हो ना कोई ब्रेथ हो ना कोई लेंथ हो, लेकिन एग्जिस्टेंस हो, जियोमेट्रिकल एग्जिस्टेंस हो, हम उसको देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट। कोई डायमेंशन है, जीरो डायमेंशन। ठीक है, पॉइंट के बाद क्या डिस्कस किए थे? बहुत सारा पॉइंट अगर एक साथ जुड़े हो हाँ तो उसे हम लोग लाइन कह सकते हैं। उससे लाइन बनता है। लाइन बनता है। ये कर्व लाइन भी हो सकता है और स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। मतलब लाइन बनने का जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है एक पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट। लाइन कितना तरीका का होता है? दो तरीका का, और स्ट्रेट एंड कर्व। बहुत सारे लाइन एक साथ मिलके क्या बनता है? एक प्लेन। लाइन शुरू कहाँ है, शेष कहाँ है? इंफिनिटी। शुरू भी नहीं है, शेष भी नहीं है, अर्थात इसका आखिरी पॉइंट मिलता नहीं है लाइन। और लाइन का एक हिस्सा हम ले आए काट कर, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट का टर्मिनल पॉइंट है या नहीं है? इट कैन बी कर्व लाइन सेगमेंट और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ओके, तो प्लेन जो है, प्लेन का कोई बाउंड्री है, एंड है? बाउंड्री हाँ नहीं है। इनफाइनाइट प्लेन मतलब इनफाइनाइट। अगर बोलेगी प्लेन सेक्शन मतलब प्लेन का एक टुकड़ा, उसको उसका बाउंड्री है और उसका लिमिट है। ठीक है, तो प्लेन कैन बी स्ट्रेट प्लेन, उसको प्लेन ही बोलता है, और उसको बोलते हैं कर्व प्लेन। ठीक है, तो जो हम कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में पढ़ रहे हैं अभी, वो सारे कितने डायमेंशन में है? 0D, 1D, 2D और 3D। अभी जो चैप्टर है क्लास 10 में कितने डायमेंशन है? 2D। रियल लाइफ में जो जितना सारे फिगर है, जितना सारे चीज है, 3D है। 3D किस लिए? पहला D किसके लिए? D फॉर डायमेंशन। पहला डायमेंशन किसके लिए? पहला डायमेंशन लेंथ, दूसरा ब्रेथ, तीसरा हाइट। तो लेंथ और ब्रेथ मिला के 2D बनता है। जब हाइट आ जाता है तब हो जाता है 3D। तो हम जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सीखने चले हैं वो कितना D में है? 2D। ओके, अब बोलो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो 2D है, 2D प्लेन है, इसका मतलब सबसे मेन जो स्ट्रेट लाइन दो है, मेन दो लाइन है, वो लाइन क्या क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले दो लाइन लेना पड़ता है। कौन कौन सा लाइन लेना पड़ता है? मेन दो लाइन क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हाँ, एक्सिस, अक्ष, बांग्ला बोले अक्ष। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में दो सबसे मेन एक्सिस होता है, उसका नाम है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये दो एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको पॉइंट के क्या बोलते हैं? पॉइंट को ओरिजिन, मूल बिंदु। ओरिजिन को हम ओ से पुकारते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पूरा प्लेन को, कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने भागों में बांटता है? 4 भागों में। 4 भागों में। एक एक भाग को क्या बोलते हैं? ये वाला हिस्सा का नाम क्या है? नाम क्या है हर एक का नाम? पिछले दिन बोला था कि क्वाड्रेंट बोला नहीं था? बोले थे। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूरा कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने भागों में बांट रहा है? 4 भागों। हर एक का नाम क्या है? क्वाड्रेंट। एक कितना नंबर का क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। ये सेकेंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 है
इसका पोजीशन कितना होता है? पोजीशन समथिंग कॉमा समथिंग, हाइट सर 0,0 0,0, क्योंकि x के बराबर है, कुछ भी होगा तो हिला नहीं, आगे की ओर भी हिला नहीं, पीछे की ओर भी हिला नहीं, मतलब पॉजिटिव की ओर भी हिला नहीं, नेगेटिव की ओर भी हिला नहीं, इसलिए 0। और ये वाला पॉइंट y के बराबर पॉजिटिव की ओर हिला नहीं, नेगेटिव की ओर भी हिला नहीं, इसलिए y का ऑर्डिनेट भी 0 है। अब बोलो ए वाला लाइन में x का साइन क्या रहेगा? प्लस, ए वाला लाइन में माइनस, ए वाला लाइन में y का साइन, प्लस, ए वाला लाइन के y का साइन, जहाँ पे y डैश x है डैश है वो वहाँ माइनस, जहाँ पे x और y है वहाँ पे ओके। अब ए वाला लाइन में इतना हिस्सा में y माइनस। अब तुम बोलो इधर से इधर x का हिस्सा कितना है ए वाला लाइन में? x का पार्ट कितना होगा? 0। हाँ, क्योंकि x पॉजिटिव के और भी नहीं बढ़ा, नेगेटिव की ओर भी नहीं बढ़ा। अब ए वाला लाइन में y का हिस्सा कितना होगा? 0। पॉजिटिव की ओर y नहीं हिला, नेगेटिव की ओर भी y नहीं हिला। इसमें साइन क्या रहेगा? इसमें x और y का साइन क्या रहेगा? इसमें x और y का साइन क्या रहेगा? इसमें प्लस, इसमें आप ये क्या? अच्छा, इसमें आपका रहेगा प्लस माइनस, उसको करने दो। इसमें x प्लस होगा, नहीं माइनस, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। राइट। एक बार गलती हो रहा था, सही कर लिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों का ही साइन है प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस प्लस, क्योंकि x माइनस की ओर बढ़ा है, y प्लस की ओर बढ़ा। थर्ड क्वाड्रेंट में x माइनस की ओर बढ़ा है, y भी माइनस माइनस की ओर। ए कितना क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। x প্লাস এর দিকে গেছে, y মাইনাস মাইনাসের দিকে গেছে। এত অবধি আমরা বুঝেছি। আচ্ছা, তাহলে অরিজিনের কোঅর্ডিনেট কত বলেছি আমরা? 0,0 पोजीशन इसका, ये वाला टर्म में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। पोजीशन भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब बोलो फिर से एक बार बोलो, एक्स एक्सिस में y कितना हर जगह में? एक्स एक्सिस के बराबर y का वैल्यू कितना है? 0। y एक्सिस के बराबर x का वैल्यू 0। x एक्सिस के ऊपर x एक्सिस के ऊपर x कितना से कितना तक चल सकता है? इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी, ये बोलना है। y एक्सिस के बराबर y कितना से कितना तक मूव कर सकता है? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी, मतलब कोई शुरू भी नहीं, कोई शेष भी नहीं, बिल्कुल सही चल रहा है। हो गया। अब हमें ढूंढना है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा ऐसे x, 0। वो इधर भी रहे या इधर भी रहे, x तो वेरिएबल है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम उसका वैल्यू बेटा देंगे, लेकिन y 0 है, कांस्टेंट। और y एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा कैसा? 0 y का जो वैल्यू है 0, y। 0, y वेरिएबल है, हम पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू बैठा सकते हैं। तो y एक्सिस के ऊपर हर कोई पॉइंट देखने में कैसा होगा? 0, 1, क्योंकि x का हिस्सा तो 0 है और y माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकते। समझ गए? अब हम सीखे थे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट तुम्हें दे दिया है ऐसा, दो पॉइंट ऐसा दिया हुआ है P1 x1 y1, P2 x2 y, तो दो पॉइंट के बीच में जो दूरियां है इसको ढूंढना है। क्या था फॉर्मूला? अगर लिखो कृष्ण,
ये वाला तुम्हें इंफॉर्मेशन दिया हुआ। इसमें दो गलती है। तो क्या? एक है y2, ये वाला स्क्वायर नहीं, 2 नीचे लिखा जाता है, ऊपर लिखोगे तो स्क्वायर समझेंगे लोग। इसको नीचे लिखो पहले, ये पहला गलती है, लिखो। दूसरा गलती है कि प्लस प्लस जहाँ पे लिखे हो ब्रैकेट के अंदर वो माइनस हो, माइनस हो, बाहर का प्लस प्लस ही रहेगा। हाँ, अब डी स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हो, दाया तरफ क्या लिखेंगे, बाया तरफ डी स्क्वायर लिखेंगे तो दाहिना तरफ क्या लिखना पड़ेगा, ये तो डी स्क्वायर। हाँ, तो दाहिना तरफ क्या लिखना पड़ेगा, सेम रहेगा, खाली रूट नहीं रहेगा। लिखो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। नहीं सर, रुक जाइए। x2 माइनस x1, तो है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला था, कौन सा फॉर्मूला, नहीं तो सर पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमें ये वाला फॉर्मूला मिला। देखो इधर 2 पॉइंट दिया हुआ था, एक का पोजीशन था x1 y1, दूसरा का पोजीशन था x2 y2। अगर अब हम ये बोले कि एक का पोजीशन हम 0 से मापेंगे, P1 से नहीं, अब हम ओरिजिन से मापेंगे कि P2 का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो का ओरिजिन डिस्टेंस कितना है। देखो अब x2 x1 y1 तो अब हम नहीं पकड़ेंगे, अब तो हम इसका पोजीशन तो हमें पता है, इसका हम पकड़ेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस हम लिखेंगे OP2। OP2 लिखो वो कितना होता है, OP2 स्क्वायर, ऊपर का स्क्वायर कहा गया, एक तो सर बाहर में ब्रैकेट नहीं, इधर आओ, समझा रहे हो, गलत किए हो। x1 y1 के बदले में हम मेजरमेंट कर रहे हैं 0,0 से, तो हम सिर्फ वो वाला फॉर्मूला में x1 y1 के जगह 0 0 बैठा देंगे और x2 y2 जैसे है ऐसे ही रखिएगा। तो तुम देखो y2 ऐसे ही रहेगा, तुम रखे हो, बाद में लिखे हो प्लस है इसीलिए, ठीक है, लेकिन y1 की जगह 0 है, बैठाने का जरूरत नहीं है, ठीक है y2, लेकिन ये स्क्वायर कहा जाएगा, y2 माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 माइनस 0 मतलब y2 का स्क्वायर। तुम तो स्क्वायर नहीं दिए हो, ये वाला तो बाहर का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर कब दिए हो, ये वाला पार्ट तो कितना बन गया है, y2 माइनस 0, y2 माइनस 0 मतलब क्या है, y2 वो y2 लिखा है, लेकिन बाहर का स्क्वायर नहीं दिए हो y2 के ऊपर। अब x2 माइनस x1 0 मतलब x2, तो x2 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, उसको बोल स्क्वायर है। ये तो दिए तो नहीं हो, और OP2 मतलब स्क्वायर वाला टर्म नहीं लिखे हो, डायरेक्ट ये वाला लिखे हो, तो रूट देना पड़ता है, जो तुम नहीं दिए हो। ये क्या है, ओरिजिन O से P का डिस्टेंस, मतलब ये है इस A वाला पार्ट, ए वाला पार्ट देखो, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, हाँ, तो
ए अगर x2 y2 है तो ओरिजिन से इतना दूर कितना है? ओरिजिन से कितना? ओरिजिन से ए वाला इसका दूरिया कितना है? जितना इसका वैल्यू होगा x2। समझ में आ रहा है? तो और ए अगर x2 y2 है तो x एक्सिस से इस दूरिया कितना है? y2। ए x2 मतलब ए वाला हिस्सा x2 है। तो देखो इतना हिस्सा का दूरिया कितना है? x2 और इतना हिस्सा y2। तो ये एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसका ये वाला है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। तो हम इसका दूरिया ढूंढने चले हैं, तो हम असल में ये हाइपोटेनियस का डिस्टेंस निकालने चले हैं, है तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेनियस स्क्वायर मतलब OP2 का स्क्वायर होगा बेस स्क्वायर प्लस পারপেন্ডিকুলার স্কয়ার। এটা ছিল 2015 एग्जांपल 14। तो द पॉइंट ए जिसका पोजीशन है 4,7 और एक है बी जिसका पोजीशन 3,3 एंड सी जिसका पोजीशन है 7,2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी मतलब बी पॉइंट में राइट एंगल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी को ढूंढना है। कैसे करेंगे? पहला काम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या? छवि बनाना है, डायग्राम बना। ड्रॉ द डायग्राम। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल, पहले ये एक्सिस, दोनों एक्सिस रखो, ड्रॉ करो। ये कहाँ है? 4,7, इधर 4 है, इधर 7 है, तो 4,7 कहाँ पे होगा? तो 30 साइड। हाँ समझ गए? सही है। 4,7। दूसरा है P,3, 3 मतलब y वाला 3, 1 2 3 मतलब इसी जगह में है, कहीं पे भी हो सकता है। ये वाला लाइन के ऊपर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे ऐसे कहीं पे भी हो सकता है। तीसरा है 7,3, ये 7 है, ये 3 है, मतलब तीसरा पॉइंट इस तरफ। जो दूसरा पॉइंट वो इसी लाइन के ऊपर कहीं पे है, तो वो बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। मतलब राइट एंगल कहाँ पे है? बी, मतलब ऐसे। यही एक तरीका है। और कैसे तुम राइट एंगल बनाओगे? ये बी वाला पॉइंट को तो इसी के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि 3 दिया हुआ है ना। तो यही एक तरीका है, यही एक जगह है जहां पे बैठा के इसको राइट एंगल भी तो बनाना है। बी यहाँ पे बैठेगा तो राइट एंगल थोड़ी बनेगा। तो ए बी सी तुम्हें ढूंढना है कि इसका कितना वैल्यू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? P,3। जो बोल रहे हैं कि ये राइट एंगल है
तो तुम पिथागोरस पाइथागोरस थ्योरम तो इस्तेमाल कर सकते हो। राइट एंगल मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना है, बेस का बीच में दूरियां बोलो। ये दोनों का डिस्टेंस इस पे रखना है उसका स्क्वायर, प्लस ये दोनों का डिस्टेंस इसमें रखना है उसका स्क्वायर, इक्वल विथ ये दोनों का डिस्टेंस इसमें रखना है उसका स्क्वायर। ये करके इक्वेशन सॉल्व करके पी निकलेगा। अच्छा, ये दोनों का डिस्टेंस हम निकलने चले आए। रूट नहीं देंगे, क्यों क्यों नहीं देंगे? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो रूट ऐसे ही हट जाएगा। बाई पाइथागोरस थ्योरम, रूट हम हटा रहे हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस बोलो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। राइट, तो x2 कौन है এখানে 7 और x1 p, 7 माइनस p होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है 3 माइनस 3, 0 का स्क्वायर 0, इसीलिए लिख नहीं रहा, प्लस ये दोनों का डिस्टेंस x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। 7 माइनस 3 कितना होता है? 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? ये दोनों का डिस्टेंस हाइपोटेन्यूस x2 माइनस x1, 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 is to 3 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 7, 3 माइनस Minus 4. माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 16 माइनस 16, 16 क्योंकि माइनस का स्क्वायर कितना होता है? और माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस, इसलिए माइनस 4 का स्क्वायर भी प्लस 16। अब इससे हमें p का वैल्यू निकालना है। अब देखो 7 माइनस p प्लस 4 माइनस p, इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला बोलो। ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माने 49, सही तो? इसका मतलब 49 माइनस 2 इंटू 7 इंटू p माने 14, इधर कर रहे हैं, समझ रहे हो? 2ab 2 इंटू 7 इंटू p, 2 इंटू 7 कितना होता है? 14 प्लस बी स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस इसको ब्रेक करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू p मतलब 8 इंटू p 8 हाँ 8 इंटू प्लस p स्क्वायर ओके प्लस 16 इधर भी 16 है, 16 कटेगा, इधर कौन है? 9 है, 9 इसका मतलब 9 है, 9। अब इसको सिंप्लीफाई करें, कितना p स्क्वायर है? 2 कट जाए नहीं, प्लस माइनस नहीं है, 2 ही तो प्लस है, ऐड हो जाए। अगर एक प्लस होता एक माइनस तब कट जाता। माइनस 14p माइनस 8p माइनस 22p, 14 और 8 प्लस होके माइनस साइन बैठेगा, समझ रहे हो? माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 22p 49 प्लस 16 कितना होता है?
49 plus 65 65 और इधर का 9 इधर आके माइनस होगा। 65 माइनस 9 65 minus 9 56 56 और इधर 0 is equal to 0। अब 2 कॉमन लेंगे मिडिल टर्म ऑफ करेंगे। समझ गए। अब 2 इधर तो उधर चले जाएगा 0 के नीचे 0 उधर p स्क्वायर माइनस 11p प्लस 28 7 4 जा 28 7 4 जा 28 ना। इसमें क्या साइन प्लस 7 प्लस 4 11 मिडिल टर्म नहीं हो जा रहा। मिडिल टर्म नहीं हो जा रहा है। देख कट दे रहा है p स्क्वायर माइनस 7p माइनस 4p प्लस 28 इक्वल टू 0। ये लिख सकता है देखो हाँ लिख सकते हैं। लिख सकता है। सर इसको हम ब्रेक हाँ इससे क्या करेंगे हमें p को कॉमन लेंगे। p कॉमन लेंगे p माइनस 7 माइनस 4 को कॉमन लेंगे p माइनस 7 बोल जाओ। देखो समझे हो कि नहीं। मैं आके करूँ अब कर पाऊंगा। p का 2 वैल्यू लीजिए चालू ताला दी जाओ। हाँ इधर एक 0 लिखना है। इक्वेशन कैसे बनेगा p का 2 वैल्यू निकल रहा है। हाँ सर एक 7 और एक p4 और 2 है 4 minus 7 so p is equal to minus 7। -7 क्यों 7 ही तो फिर -7 क्यों लिखे हो। अच्छा p माइनस इधर ही रहे। क्यों पहले -7 फिर से -7 क्यों। अच्छा और एक 4 ओ इसमें माइनस क्यों दे रहा माइनस p इक्वल्स टू 4 उधर जाके माइनस 4 उधर जाके प्लस प्लस हो जाए। यह एक बात है तो p का 2 वैल्यू लेते हैं। एक है 7 एक है अगर ये 7 होगा p तो ये b वाला जो पॉइंट है ये तो c के ऊपर हो जाए। तो हाँ इसमें भी 7 होगा b वाला पॉइंट किधर हो इधर हो जाएगा तो 7 3 है तब एक ट्रायंगल बनेगा ना। नहीं वो हमें 7 वाला वैल्यू इग्नोर कर सब लिख देना है। if p equals to 7 then these 3 points are not similar। don't form triangle। triangle ही form करते ना right angle triangle। but if p equals to 4 then these 3 points form a triangle which is right angle। पहले ये ड्रॉ करो ड्रॉ करके ये वाला पहले ड्रॉ करके इसमें आ जाओ भाई पाइथागोरस इस जगह में आ जाओ। इससे डायरेक्ट कहाँ पे आना है इससे डायरेक्ट इस जगह में आना है। इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये ऐसे करके आओ और इसके बाद डायरेक्ट आना है